तो भारत के सभी प्रदेश किसी न किसी रंग में रंगे हैं, लेकिन अगर कोई प्रदेश वाकई में रंग रंगीला है तो वो है राजस्थान। और राजस्थान को रंग रंगीलो राजस्थान की उपाधि दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ होने वाले मेलों को, त्योहारों को और उत्सवों को, जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है। राजस्थान का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने जो पहली तस्वीर उभरती है वो है दूर तक फैला रेगिस्तान। ये सच भी है, लेकिन सच ये भी है कि इसी राजस्थान में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। जी हाँ, पर्यटकों का पसंदीदा अनोखा हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू। माउंट आबू बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये सभी का पसंदीदा इसलिए है क्योंकि यहाँ होने वाले फेस्टिवल्स की धूम सब और छा जाती है। और यहाँ आने वाले पर्यटक इन फेस्टिवल्स को देखते ही नहीं हैं, बल्कि पूरे जोश के साथ इनमें हिस्सा भी लेते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल्स हैं ही भागीदारी का खेल। तो देर किस बात की है, चलिए हम भी माउंट आबू के समर फेस्टिवल का हिस्सा बन जाते हैं, जमकर जोर आजमाइश करते हैं, पर्यटकों के लिए हो रही प्रतियोगिताओं में भरपूर मनोरंजन करते हैं, फेस्टिवल में हो रही सांस्कृतिक संध्या में। और जब माउंट आबू में है तो फेस्टिवल के साथ साथ इस सुंदर हिल स्टेशन के नजारे लेने से भला क्यों चूकेंगे। माउंट आबू का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है आबू रोड, जो देश के विभिन्न शहरों से रेल लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। आबू रोड स्टेशन से माउंट आबू की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। माउंट आबू की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही साफ सुथरा, सुंदर और सुहाना है। इन हसीन वादियों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है कि यहीं ठहर जाएं, लेकिन इस लालच पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी असली मंजिल कुछ और ही है और उसे पाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। लीजिए, आप पहुंचे हैं अपनी मंजिल माउंट आबू तक। वाह भाई वाह, आज तक वीआईपी या वीवीआईपी लोगों को सलामी देने वाली परेड तो देखी थी, लेकिन हम जैसे पर्यटकों के लिए इतनी रंगीन, म्यूजिकल, जोशीली, मस्ती भरी शोभा यात्रा का आयोजन होगा ये तो सोचा ही नहीं था। चलिए देखते हैं इस एक्शन पैक शोभा यात्रा को। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान की संस्कृति हमारी आंखों के सामने घूम रही है। हर झांकी में एक कहानी दिखाई दे रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक तरफ तो माउंट आबू के बाजार से निकलता हुआ ये रंग बिरंगा कारवां हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ की सजी हुई दुकानें हमें अपनी ओर खींच रही हैं। लेकिन फैसला साफ है, शॉपिंग बाद में भी हो सकती है। ये शोभा यात्रा फिर देखने को नहीं मिलेगी, तो अभी तो समय है सिर्फ इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाने का। जिस तरफ नजर दौड़ाएं, हर कलाकार का पहनावा जैसे रंगों की बौछार कर रहा है। सुना तो था, आज देख भी लिया कि महिला हो या पुरुष, सभी कलाकार राजस्थान की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नाच हो या गाना, सभी की भागीदारी बराबर है। अब यही देख लीजिए, अगर महिलाएं अपनी ईस्टमैन कलर पोशाक में सजी धजी हैं, तो पुरुष के रंगीन साफे और पगड़ियां एक अलग ही रुतबा लिए हुए हैं। ढोल और मंजीरे बजाते ये कलाकार अपने हाव भाव से चलते चलते भी एक नृत्य का समा बांध रहे हैं। चूड़ियों से सजे इन हाथों की अदाएं देखते ही बनती है। कहते हैं ये जो श्रृंगार राजस्थान की महिलाएं करती हैं,
वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए तो जरा, सर से लेके पांव तक तरह तरह के पारंपरिक आभूषण हर महिला पर क्या जच रहे हैं। इस शोभा यात्रा में लगता है कि आज की टेक्नो दुनिया में करीब करीब गायब हो गए सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक बार फिर से हमें दर्शन हो रहे हैं। आज की तारीख में इन इंस्ट्रूमेंट को इस शोभा यात्रा में सुनकर हमारी म्यूजिकल हिस्ट्री जैसे जीवंत हो गई है। इन कलाकारों को, जिन्होंने इस संस्कृति को अभी तक बचा कर रखा है, हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर उम्र के कलाकार इस यात्रा में शामिल होकर तरह तरह के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की क्या जुगलबंदी कर रहे हैं, और तो और एक थाली से भी इतनी अच्छी ध्वनि निकाल लेते हैं। वैसे राजस्थान में पुराने ज़माने में किसी के घर कोई खुशी हो तो उसका समाचार पूरे मोहल्ले को थाली बजाकर दिया जाता था। हमें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ हर तरफ खुशी ही खुशी छाई हुई है। इस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और इसका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि कल का संगीत सम्राट यही है। अगर वो संगीत की ट्रेनिंग ले रहा है तो इस शोभा यात्रा को नियंत्रित करते ये छोटे जवान कल के सैनिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या, घोड़े तो घोड़े, आदमी भी घोड़े बन गए हैं। ये कलाकार है कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रदर्शन करने वाले। कच्ची घोड़ी डांस की जन्मभूमि है राजस्थान का शेखावती क्षेत्र। नाचते नाचते शौर्य की कोई लोक गाथा सुनाई जाती है। घुंघरों की ताल पर नृत्य और लोक कथा सभी को बांधे रखती है। ये हुई कोई बात, 3 अलग अलग कलाओं का फ्रेंडली कंपटीशन। एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि कलाकार के घाघरे और सहयोगी के हाथ के छाते में थन गई है कि कौन ज्यादा घूम रहा है। लीजिए, आ गए शोभा यात्रा के कलाकारों से ताल मिलाते सैलानी कलाकार, और देखते ही देखते इस आधुनिक युवा पीढ़ी और हमारे पारंपरिक कलाकारों ने मिलकर एक नई नृत्य शैली को जन्म दे दिया है। इससे बढ़िया समापन इस शोभा यात्रा का नहीं हो सकता था। जो समर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा माउंट आबू में, मैं यहाँ पर भाग लेने के लिए आई हूँ। यहाँ का माउंट आबू का जो वेदर है बहुत ही प्यारा है, उसे एंजॉय करने के लिए भी आई हूँ। इसके साथ साथ जो ये समर फेस्टिवल हो रहा है, इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होने वाली है। इंटरेस्टिंग प्रतियोगिताएं जिसमें मन करता है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मटका फोड़, मटका दौड़, सतोलिया, म्यूजिकल चेयर और अंत में सांस्कृतिक संध्या, जिसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारे जो राजस्थान के आर्टिस्ट हैं वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए आने वाली प्रतियोगिता के लिए। खिलाड़ी तो जी जान से खेलेंगे ही, क्यों ना ऊपर वाले का भी आशीर्वाद ले लिया जाए। माउंट आबू में ऊपर वाले की पूजा करने के लिए वाकई में ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, उनका मंदिर यहाँ जरूर मिलेगा। सिद्धेश्वर मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, अर्बुदा देवी मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर या यहाँ का सबसे प्रसिद्ध देलवारा मंदिर तो है ही। हनुमान जी की गुफा भी है। फिलहाल चलिए चलते हैं देलवारा मंदिर की ओर। 11वीं और 13वीं सदी के बीच बने देलवारा मंदिर में भक्ति और कारीगरी का अलौकिक संगम है। मंदिर की छत, दीवारें और खम्भों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। भक्ति से शक्ति प्राप्त कर ली है। अब कोई भी प्रतियोगिता हो, जमकर भाग लेंगे। तो आ जाइए मैदान में। अरे, ये हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो कोई प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन लगता है कि यहाँ किसी की शादी की मेहंदी रस्म चल रही है। ठहरिए ठहरिए, हम किसी की शादी में बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं आए हैं। यही है माउंट आबू समर फेस्टिवल की पहली प्रतियोगिता, मेहंदी कंपटीशन। लीजिए, शुरू हो गई है मेहंदी प्रतियोगिता। मेहंदी का राजस्थान में एक विशेष स्थान है। यूं कहिए कि हमारे देश में मेहंदी के फलने फूलने में राजस्थान का एक बड़ा योगदान है। यहाँ के डिजाइन्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं
और उतने ही जाने माने हैं यहाँ के मेहंदी लगाने वाले कलाकार। लेकिन राजस्थान की ही बात क्यों करें? आज मेहंदी हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में लगाई जाती है। हमें तो लगता है कि पश्चिमी देशों में टैटू का ख्याल भी किसी भारतीय महिला के हाथों में रची मेहंदी देखकर ही आया होगा। यहाँ भी हमारे सैलानी प्रतियोगी मन लगाकर भाग ले रहे हैं। सभी एक से बढ़कर एक डिजाइन्स बना रहे हैं। जजेस के लिए वाकई में चुनौती होगी। चलिए चलिए जल्दी से हाथ चलाइए। आपको सिर्फ 10 मिनट का ही समय मिला है। समय समाप्त हो रहा है। एक हाथ की मेहंदी लगाने का कमाल दूसरे हाथ पर रची मेहंदी में दिख रहा है। कलाकार तो व्यस्त हैं ही, दर्शक भी बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं इतनी सुंदर कारीगरी। 2 दिन का समर फेस्टिवल है। इसमें अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई है, जिसमें आज पहला दौर था जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता रखी। इसी तरह आज यहाँ नक्की झील में बोट प्रतियोगिता होगी और शाम को सांस्कृतिक संध्या भी है। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक विभाग राजस्थान सरकार इस तरह के आयोजन प्रत्येक जिलों में करते रहते हैं, क्योंकि अभी ये सीज़न माउंट आबू में बहुत ही अच्छे पर्यटकों का है और काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं। ऐसे में हमने यहाँ उनकी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है और इस तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी है। अब वक्त आ गया है पेपर चेकिंग, मतलब हाथ में लगी मेहंदी चेकिंग का। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चेकिंग हो रही है सबके सामने। प्रतियोगी भी दूसरे के हाथ में रची मेहंदी देखकर शायद यही सोच रहे होंगे कि उसकी मेहंदी की डिजाइन अच्छी है या मेरी। देर किस बात की है, चलिए जजेस का फैसला सुन लेते हैं। बाजी मारने वाले को इनाम में एक स्मृति चिन्ह और साथ ही खाने का कूपन मिल रहा है। सही बात है, ये महिलाएं मेहंदी लगे हाथों से खाना कैसे बनाती? चलिए जान लेते हैं विजेताओं के मन की बात। अच्छा लगा मुझे और मुझे 3rd प्राइज़ मिला है। और माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है। हम लोग 2nd टाइम यहाँ आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम फैमिली के साथ आए थे यहाँ पे और अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ। और मेहंदी में मुझे बचपन से शौक है, बस ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ लगानी है, पर अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। मेरे को ब्राइडल मेहंदी भी आती है लगाने के लिए और ज्वेलरी मेहंदी रहती है वो भी लगाती हूँ। अरबिक मेहंदी है वो भी लगाती हूँ। और अभी ये राजस्थानी मेहंदी लगाया था मैंने, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला था ना, 10 मिनट का टाइम था, इसलिए मैंने शॉर्ट और सिंपल मेहंदी लगाया था। जो मुझे ये प्रोग्राम है ना बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो भी, मैं ऐसा कहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आते हैं वो आप यहाँ पे भाग लीजिए और आप में जो भी है उसको दिखाइए कि आप कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे ऐसा प्राइज मिलेगा। ये ठीक है, बीवी जीते हुए इनाम से पति को एक आलीशान रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगी। भाई किस्मत वाले हैं, हमें इनाम नहीं मिला तो क्या हुआ, भूख तो हमें भी लगी है, अपने पैसे से ही सही, लेकिन पेट पूजा तो जरूरी है। माउंट आबू में खाने पीने का मजा कुछ और ही है। वैसे तो यहाँ पर हर प्रकार का खाना मिल जाता है, लेकिन राजस्थान आए और दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो ऐसे है जैसे गंगा गए और नहीं नहाए। हमारा तो यही मानना है कि जहाँ भी जाओ वहाँ का लोकल खाना खाओ, क्योंकि एक अलग स्वाद से परिचय हो जाता है और वहाँ के खान पान की जानकारी भी मिल जाती है। सुने पे सुहागा ये है कि माउंट आबू फेस्टिवल गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में होता है, इसलिए हमें यहीं का लोकल खाना 2 रूप में चखने को मिल जाता है, क्योंकि दोनों मौसम के खाने में थोड़ा सा अंतर है। खा पी लिया, अब जल्दी से आगे बढ़े, टैक्सी कर लेते हैं। बा मुलाइजा होशियार आ रही है माउंट आबू की स्पेशल टैक्सी। भाई वाह, ऐसी इको फ्रेंडली टैक्सी के निर्माता को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। राजस्थान टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोशन के लिए जो भी इस तरह के डेस्टिनेशंस हैं उन वहाँ टूरिस्ट के लिए कोई ना कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, और उसी श्रृंखला में ये जो समर फेस्टिवल है और विंटर फेस्टिवल है, ये 2 तरह के आयोजन है जो माउंट आबू में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का पार्टिसिपेशन बढ़े, वो इस डेस्टिनेशन से जुड़े, इसको ध्यान में रखते हुए मटका फोड़, मटका रेस, इस तरह की कई छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टूरिस्ट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है
और उसकी एक यादगार रहती है डेस्टिनेशन के साथ, तो एक प्रमोशन भी मिलता है और वो जुड़ता भी है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह से विंटर में जिसमें टूरिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और नाइट्स में अच्छी इवेंट नाइट्स ऑर्गेनाइज होती है बड़े लेवल पे, कुछ बड़े बैंड्स जो हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। तो ये विंटर और समर दोनों का डेस्टिनेशन है।